है आपके लिए अल्ट्रासाउंड से किस तरह की इमेजिंग की जा सकती है और कौन कौन सी बीमारियों को डिटेक्ट किया जा सकता है या जाना जा सकता है। लेकिन इसमें सबसे पहली चीज ये है कि अगर आप इसके प्रिंसिपल के बारे में समझेंगे, इसके बारे में अगर आप लोग समझेंगे, तो ये इसकी एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें से साउंड वेव का इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रासाउंड में साउंड वेव का इस्तेमाल किया जाता है पिक्चर बनाने के लिए, इमेज बनाने के लिए। और ये साउंड वेव जो अल्ट्रासाउंड होता है, इसका कोई भी बायोलॉजिकल हैजार्ड नहीं है। अगर हम लोग एक्सरे की बात कर सकते हैं तो एक्सरे जो है उसका बायोलॉजिकल हैजार्ड है। ये हम लोग सबको को मालूम है कि एक्सरे अगर हमारे पेशेंट के बॉडी पे पड़ रहा है, चाहे आप सीटी स्कैन कर रहे हैं या आप एक्सरे करते हैं, तो दोनों कंडीशन में बॉडी पे जो टकराता है वो एक्सरे टकराता है और एक्सरे का कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल हैजार्ड है। लेकिन अगर हम लोग अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं तो अल्ट्रासाउंड में कोई बायोलॉजिकल हैजार्ड नहीं है। इसमें साउंड वेव का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह का साउंड वेव जो साउंड वेव एक एग्जाम्पल के रूप में ये जो मैं बोल रहा हूं ये क्या है, एक साउंड वेव है। लेकिन ये साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी है ये बहुत ही कम है, ठीक है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो साउंड वेव की होती है, जो हमारे कान से सुनने की क्षमता नहीं, हमारा कान उसको सुन नहीं सकता, उसको हम लोग अल्ट्रासाउंड कहते हैं, ठीक है। वो बहुत पावरफुल रेंज साउंड वेव का होगा और उसको हमारी कान सुन नहीं सकती है और उसी को हम लोग अल्ट्रासाउंड कहते हैं, ठीक है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी में एक्चुअली में होता क्या है, अगर हम लोग इसकी इक्विपमेंट की बात करें, अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासोनोग्राफी इक्विपमेंट, तो अल्ट्रासोनोग्राफी इक्विपमेंट में एक डिस्प्ले होता है, एक मॉनिटर होता है, ठीक है। और इस मॉनिटर पे इमेज जो है डिस्प्ले होती है, इस पे इमेज डिस्प्ले होती है, ठीक है। तो एक मॉनिटर हो गया जिस पे इमेज डिस्प्ले होती है। दूसरा कि मशीन का एक सिस्टम होता है, ठीक है। रुक जाइए, म्यूट ऑल कर देते हैं। और मशीन का जो सिस्टम होता है इससे कनेक्टेड होता है, इसका जो अपना कंप्यूटर है इसके कंप्यूटर से अटैच होता है और एक केबल निकलता है और उससे अटैच होता है प्रोब, ठीक है। प्रोब कुछ हैंड हेल्ड डिवाइस होती है और ये कुछ इस तरह की डिवाइस होगी। देखिए ये इस तरह की डिवाइस होगी जिसको हम लोग अपने हाथ से पकड़ सकते हैं। यहाँ पर हैंड से पकड़ा जा सकता है, इतना दूर के एरिया को हैंड से पकड़ा जाता है, ठीक है। ग्रिप करने के लिए ये एरिया हो गया, मैं इसको ऐसे ऐसा कर देता हूँ, ये हैंड से पकड़े जाने वाला हिस्सा हो गया। दूसरा जो पार्ट हो गया नीचे वाला, है ना, या जो नीचे का हिस्सा होता है, इसका नीचे का जो पार्ट होता है, यहां से निकलता है साउंड वेव, ठीक है। ये साउंड वेव को जनरेट करता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोब। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर, ठीक है। प्रोब और ट्रांसड्यूसर ये क्या करता है, इट जनरेट साउंड वेव। ये साउंड वेव को बनाता है, साउंड वेव का निर्माण करता है, ठीक है। अगर हम आपके बुक में देखते हैं तो उसमें लिखता है कि ये जो मशीन होती है, ये जो डिवाइस होती है, ये डिटेक्ट करती है हाई डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी को। ये डिटेक्ट क्या करती है, अल्ट्रासाउंड मशीन, है ना, डिटेक्ट एंड डिस्प्ले
हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। ठीक है, ये एक एक्वेस्टिक एनर्जी है, ये इसको डिस्प्ले करती है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड चूंकि क्षमता रखती है, ये कैप्चर कर सकती है किसी भी इमेज को रियल टाइम में। तो अल्ट्रासाउंड की एक खूबी होती है, एक सुंदरता ये है कि ये डिस्प्ले कर सकती है। मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं कि लिख सकूं, बस इतना काफी है। ये आ गया। ये क्या करता है ना, ये डिटेक्ट करता है और डिस्प्ले करता है साउंड के फ्रीक्वेंसी को, डिटेक्ट एंड डिस्प्ले हाई साउंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंड डिस्प्ले हाई साउंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये क्या करेगा, अल्ट्रासाउंड का काम है इमेज को कैप्चर करना। इट नॉट ओनली कैप्चर इमेजेस, है ना, ये सिर्फ इमेज को नहीं कैप्चर करता है, बट ऑल्सो शो रियल टाइम इमेज। ये रियल टाइम इमेज दिखाने की क्षमता रखता है। रियल टाइम इमेज की बात अगर हम लोग करें तो किसी आदमी का एक टेस्ट होता है, जैसे एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं इको, है ना, इको। इसको शॉर्ट में लिखा मैंने, इसको हम लोग कहते हैं इकोकार्डियोग्राफी। तो इकोकार्डियोग्राफी एक्चुअली में क्या है, इकोकार्डियोग्राफी हार्ट का अल्ट्रासाउंड है। ठीक है, तो हार्ट का जब अल्ट्रासाउंड होता है तो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का रियल टाइम हम देख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग इकोकार्डियोग्राफी we can see real time images of the cardiac function। यानी कि हार्ट जो काम कर रहा है, दिल जो काम कर रहा है, उसके अंदर वल्व लगा रहता है, उसके अंदर बाइकस्पिड वल्व है, उसका ट्राइकस्पिड वल्व है, उसकी मांसपेशी है, वो कैसे सिकुड़ रहा है, वो कैसे फैल रहा है, वो देख सकते हैं। उसमें रिगर्जिटेशन जैसा प्रॉब्लम, जैसे कि अगर उसका वल्व में स्टेनोसिस हो गया, ठीक है ना, हार्ड हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वल्व तो प्रोटेक्ट करता है ना, गार्ड करता है, ऊपर का जो ब्लड आता है वो नीचे आता है, नीचे का ब्लड ऊपर नहीं जा सकता है। लेकिन अल्ट्रासाउंड की ये कैपेबिलिटी है, ये क्षमता है रियल टाइम इमेजिंग में और खास करके कलर डॉपलर में, कि ब्लड लिक करके लेफ्ट वेंट्रिकल से, है ना, लेफ्ट एट्रियम में ऊपर की ओर लीकेज अगर हो रहा है, वो भी आप देख सकते हैं, उसको भी आप समझ सकते हैं। किसी तरह की भी रियल इमेजिंग को किया जा सकता है अल्ट्रासाउंड से। अगर मान लीजिए कोई ऑर्गन है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, इट मीन्स कि वो रियल इमेज को डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, इसमें सारे इंटरनल ऑर्गन्स को हम लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं। और रियल टाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है वो ब्लड फ्लो, है ना, हम लोग ब्लड फ्लो को भी देख सकते हैं। हम लोग क्या देख सकते हैं, फ्लो ऑफ ब्लड, फ्लो ऑफ ब्लड। रक्त कहाँ घूमता है, तो वो या तो आर्टरी में घूमेगा या वेन में घूमेगा, तो उसका जो फ्लो है उसमें
उसका क्या प्रेशर है, उसका असेसमेंट, और इवन डिफरेंशिएट कर लेना आर्टरी और वेन को, ठीक है ना। इसमें ब्लू कलर से वेन को दिखाया जाता है और रेड कलर से आर्टरी को डिस्प्ले किया जाता है। तो हम इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं और ब्लड के सर्कुलेशन को भी समझ सकते हैं रियल टाइम में। बात हो गई क्लियर। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग एक नॉन इन्वेसिव टाइप का टेस्ट है। नॉन इन्वेसिव टाइप का मतलब क्या होता है? नॉन इन्वेसिव का मतलब होता है उससे किसी तरह की कोई पीड़ा नहीं होगी, उसमें कोई चीर फाड़ नहीं किया जाएगा, उसमें कोई निडल को पंक्चर नहीं किया जाएगा। ये जो है एकदम सिंपल और किसी तरह का कोई पेन नहीं करने वाला टेस्ट है। तो इट इज नॉन इन्वेसिव, नॉन इन्वेसिव, है ना, टेस्ट। ठीक है, इसको नॉन इन्वेसिव टेस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, फिजिशियन डायग्नोस भी कर सकते हैं, ट्रीट भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि किसी को गॉल ब्लैडर में पत्थर हो गया, किसी को किडनी में स्टोन हो गया, सिंपल सा है। अल्ट्रासाउंड को अगर आपको करने आता है तो आप किडनी की इमेज ला भी सकते हैं और किडनी में मौजूद स्टोन को भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, और उसके लिए कोई स्पेशल काम नहीं करना है। लेकिन अगर हम लोग एक्सरे की बात करते हैं तो वहां पर अगर आपको किडनी का असेसमेंट करना है, बहुत अच्छे से करना है, तो उस कंडीशन में एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं आईवीपी, इंट्रावेनस पाइलोग्राफी। और इंट्रावेनस पाइलोग्राफी आप नहीं करेंगे तो आपको मैं सिर्फ ये बता देता हूं, किडनी की इमेज बन के नहीं आएगी। स्टोन एपियर हो जाएगा क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, लेकिन वहां पे किडनी एपियर नहीं होगा। और इसमें किसी कॉन्ट्रास्ट को डालने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत सारे विसराज ऐसे ही आराम से दिखाई देंगे, जैसे लीवर, लीवर के बाद पैंक्रियास, पैंक्रियास के बाद स्प्लीन, है ना, किडनी, फिर यूरिनरी ब्लैडर, इवन यूरेटर। इन सम केसेस यूरेटर एक्चुअली में दिखाई नहीं देता, लेकिन जब एबनॉर्मल होता है तो वो दिखाई देता है। सारे टेस्ट के बारे में मैं बताऊंगा और कैसे अल्ट्रासाउंड किया जाता है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन अभी चूंकि बेसिक्स चल रहा है तो बेसिक को कवर करेंगे, और बेसिक के बाद जब ऑर्गन सिस्टम में आइएगा तो उसमें आपको सारे स्टेप वाइज मैं बताऊंगा कि किस तरह स्कैनिंग की जाती है और कैसे उसके अंदर डायग्नोसिस की जाती है, हाउ वी डिटेक्ट एनोमली। ठीक है, अगर हम फिल्म देख करके बीमारी को कैसे डिटेक्ट करते हैं वो आगे की बात आ जाती है। अल्ट्रासाउंड जो इमेज लेने का ढंग है वो एक्चुअली में 2D, है ना, पहले 2D लेता है, या आपकी मशीन और ज्यादा एडवांस है, ज्यादा एडवांस मशीन है तो वो 3D इमेज भी ले सकती है। और इवन आपकी मशीन बहुत ज्यादा एडवांस है और ज्यादा एक्सपेंसिव है तो 4D भी इमेज लेने की क्षमता लेता है। यानी कि अब अगर छोटा सा 2D की ही बात कर ले, 2D इमेज की, तो 2D इमेज में एक खासियत ये होती है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं कि एक ऑर्गन यहां पे है, ठीक है, एक ऑर्गन यहां पे है, ट्रायंगुलर टाइप का मैंने एक ऑर्गन बनाया, ठीक। दूसरा ऑर्गन मैं चौकोर ऐसा बनाता हूं, ठीक है, और तीसरा ऑर्गन मैं गोलाकार में बनाता हूं, ठीक है। ये ऑर्गन है। जो सबसे ऊपर कौन सा है? ट्रायंगुलर। उसके नीचे कौन सा है? स्क्वायर। और उसके नीचे कौन है? सर्कुलर। ठीक। अब हम इसकी इमेज करते हैं। अगर ये मान लीजिए इस तरह से कोई स्ट्रक्चर है, कोई बड़ा स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर की हम स्कैनिंग करते हैं। सबसे पहला हम लोग करते हैं एक्सरे, एक्सरे करते हैं, है ना, एक्सरे। अगर हम लोग एक्सरे इमेज इसकी देखेंगे, इसकी एक्सरे इमेज देखते हैं अगर, तो एक्सरे इमेज में आपको क्या मिलेगा कि सारी इमेज जो है, चूंकि ये 2D इमेज भी नहीं देती है, 2 डायमेंशनल इमेज भी ये शो नहीं करती है, सारे एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएंगे, सारे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे। तो आपको किस तरह की इमेज आएगी? इस तरह की इमेज आएगी, इस तरह की इमेज आएगी, और इस तरह की आएगी। यानी कि ये तीनों एक दूसरे पे चढ़े हुए हैं। लेकिन अगर हम लोग अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं, अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं, तो अल्ट्रासाउंड की अगर बात करेंगे, ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी की बात कर ले या सीटी स्कैन की बात कर ले, तो ये सारे में क्या होगा कि आपको ये तीनों
सेपरेटली ही आपको दिखाई देंगे, तीनों सेपरेटली दिखाई देंगे। आप बता सकते हैं कौन ऑर्गन ऊपर में है, कौन ऑर्गन नीचे में है। जैसे यूएसजी का एक एग्जांपल देते हैं, आपको ये पता है कि जो ऑर्गन ऊपर होगा वो ऊपर आएगा और जो नीचे होगा जो नीचे आएगा, ठीक है। तो इस तरह हम इमेज को देख लेते हैं। जैसे महिलाओं में यूरिनरी ब्लैडर ऊपर होता है ना। सबसे पहले क्या होता है, नंबर 1 में यूरिनरी ब्लैडर होता है, और यूरिनरी ब्लैडर के नीचे क्या होता है, तो यूटेरस होता है, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर हुआ, यूटेरस हुआ। तो अब देखिए, अगर हम आप अल्ट्रासाउंड इमेज देखिएगा तो ये दोनों सेपरेट आ जाएंगे। यूरिनरी ब्लैडर ऊपर आ जाएगी, यूबी इस तरह ऊपर आ जाएगा, और नीचे जो है यूटेरस भी आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं किया, तो ये खूबी होती है। अब रही बात कि व्हाट इज 2D इमेज, 3D इमेज, 4D इमेज। तो डायमेंशनल का मतलब होता है, एक्चुअली में देखिए ये एक बुक है ना, और इसका एक साइड आप देख रहे हैं, ठीक है, 1 डायमेंशन को देख रहे हैं। थोड़ा सा ऐसा कर देंगे तो हम, कितने डायमेंशन को आप देख रहे हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन आपको दिखाई दे रहा है। और हम थोड़ा सा ऐसा कर देंगे तो कितना डायमेंशन दिखाई दे रहा है आपको, 1 2 3, 3 डायमेंशन आपको दिखाई दे रहा है। तो हम जितने डायमेंशन को देखेंगे तो उतना मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और कहां पर क्या एनॉमली है उस एबनॉर्मेलिटी को हम लोग समझ सकते हैं। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? यहां तक तो हम नहीं समझते कि किसी तरह का कोई दिक्कत हुआ होगा, ठीक है ना। तो कन्वेंशनल अल्ट्रासाउंड, अगर आज के बाद कोई पूछता है, एक सवाल हमेशा एक लड़का करता है, सर ये बताइए कि अल्ट्रासाउंड डिजिटल है कि नहीं, ठीक है। अरे भाई, ये डिजिटल ही ना है, चूंकि ये कंप्यूटराइज्ड है, इसमें जितनी भी इमेजिंग होती है वो कंप्यूटराइज्ड है। आप जो इमेज जो देख रहे हैं, या तो वो 3D आती है, 4D आती है, या 2D इमेज आती है, ठीक है। अब हम लोग अल्ट्रासाउंड के प्रिंसिपल की बात करते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ अल्ट्रासाउंड। सर ऑफ, किसी ने हैंड रेज किया है, सवाल कर सकते हैं। सर 4D इमेज के बारे में कुछ बताइए सर। अच्छा, 4 डायमेंशनल इमेज जो है सबसे ज्यादा एडवांस इमेजेस में काउंट की जाती है। अभी जो सीटी स्कैन भी होता है, तो हर सीटी स्कैन में 4 डायमेंशनल इमेज नहीं दिखाई देती। अब आप मेरे हाथ को अगर 4 डायमेंशनल में देख रहे हैं, तो इसको आप चारों तरफ से देख रहे हैं, इसके हर साइड को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं। आपको इसका कोई भी डायमेंशन हाइड नहीं होना चाहिए। डायमेंशन जो होता है, कोई भी डायमेंशन उसका हाइड नहीं होना चाहिए, और उसको हम चाहें तो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसमें किस तरह की एबनॉर्मेलिटी है। अब जो इमेजेस आएगी जिस भी ऑर्गन की, तो आप जब देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर यूरिनरी ब्लैडर है या यूटेरस है, तो यूटेरस का या यूरिनरी ब्लैडर का 2 हिस्सा दिखाई दे रहा है, एक एंटेरियर दिखाई दे रहा है, एक पोस्टीरियर दिखाई दे रहा है। तो हम एंटेरियर साइड को ऑब्जर्व कर सकते हैं, सामने वाले को पोस्टेरियर साइड को ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंटेरियर साइड को देख लिया, पोस्टेरियर साइड को तो आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन इमेजिंग ऐसी कमाल की होनी चाहिए कि मेरी इमेजिंग ऐसी हो कि आप मेरे इमेज का इस साइड भी देख ले, तो आपको इस साइड का अगर देखना हो जो नहीं दिखाई दे रहा है इस फोटो में, तो उसको भी देख ले, तो आपकी इमेजिंग क्या होगी, बेहतर हो जाएगी। अब जो इमेज है, जैसे कि अभी तो अल्ट्रासाउंड आप पढ़ना स्टार्ट किया है, मैं इतना सिंपल बता देता हूं कि यूटेरस, ठीक है, इसका 2 साइड होगा, एक सामने का होगा, फ्रंट में हिस्सा होगा, और एक बैक साइड होगा। जैसे ये किताब है ना, तो इसका जो एक साइड है ये फ्रंट है, ठीक है, और इसका जो पीछे का हिस्सा है ये है, ठीक। तो अगर हम इसको ऐसा रखते हैं, तो इसका तो आप एंटेरियर साइड देख रहे हैं, है ना। लेकिन अल्ट्रासाउंड जो हुआ है, यहां पर जो अल्ट्रासाउंड पार्टिकुलरली हुआ है, तो यहां पर आप 2 सरफेस देख रहे हैं। ये वाला जो सरफेस है ये एंटेरियर को इंडिकेट कर रहा है, और ये पोस्टेरियर को
इंडिकेट कर रहा है, लेकिन इसका हर डायमेंशन तो नहीं देख पा रहे हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर के अलावा और बहुत ज्यादा सारी चीज नहीं दिखाई। और सबसे बड़ी बात कि इसमें जो इमेज आ रही है, इसके अलावा जो ये अंदर का जो स्ट्रक्चर है, ये हॉलो स्ट्रक्चर है, ये वॉम्ब के अंदर का दिखा रहा है, वेजिना भी दिखा दे रहा है, ठीक है, और यूटेरस भी दिखा रहा है। तो सारी चीज जो नजर आ रही है, तो अंदर का भी ये सेक्शन में दिखाता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये ऑर्गन जो है, इसको कट करके दिखाया जा रहा है, कट करके भी दिखाया जा रहा है, सेक्शन भी करके दिखाया जा रहा है, और इसमें डायमेंशन भी है, इसमें 2 डायमेंशन भी दिखाया जा रहा है। तो किसी चीज को अगर हम कट कर दे ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल, और उसको घुमा के चारों तरफ से समझ ले, तो वो उसका 4 डायमेंशनल आएगा। बात समझ में आ गई? अब बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि एक आलू है, ठीक है, ये आलू है, पोटैटो, ठीक, और इस पोटैटो में बीचों बीच यहां पर कीड़ा लग गया है, ठीक, लेकिन आप तो देख नहीं सकते क्योंकि आलू के बीचों बीच में लगा हुआ है, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, इसका सेक्शन काटेंगे, यहां से एक सेक्शन काटेंगे, तो आपको इसकी एक स्लाइस मिलने वाली है, आपको एक सेक्शन में इसकी एक स्लाइस मिल जाएगी, ठीक है, यानी कि चिप, एक चिप मिलेगा। फिर आप यहाँ पे आइएगा तो दूसरा चिप आएगा, लेकिन जब सेक्शन कटते कटते यहां तक आएगा, तो आपके पास जो चिप आएगा उसमें वो कीड़ा लगा हुआ हिस्सा दिखाई देने लगेगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरह जो सेक्शन होता है, जैसे कि कुछ सेक्शन जो है भीतर के हिस्से को दिखा देता है कि उसके अंदर क्या एबनॉर्मेलिटी है। हम लोग यहाँ पर केवल ऑर्गन को देख नहीं रहे हैं, ऑर्गन को काट करके देख रहे हैं, उसकी कटी हुई इमेज देख रहे हैं। या तो उसको हम लोग ट्रांसवर्सली काट रहे हैं, या उसको लॉन्गिट्यूडिनली काट रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कोई ऑर्गन बना देते हैं, लीवर बनाया, ठीक है, ये क्या बनाया मैंने, लीवर। तो लीवर को अगर हम एक चाकू देंगे, तो आपको बोलेंगे कि काट दो इसको, तो आप जो है इसको बीच से ऐसा करके 2 फांक में काट दीजिएगा, काटिएगा, तो वो कैसा दिखाई देगा, इसको काटने के बाद जो इसका कटिंग वाला हिस्सा है, ये कैसा दिखाई देगा, इसके अंदर क्या है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो सेक्शन होगा ये कहलाएगा ट्रांसवर्स, ठीक है। और अगर हम इसी को काटते हैं, इसी को काटते हैं, लेकिन कटने का अंदाज मेरा अलग हो जाए, तो हम इसको ऐसा काट दें, ऐसे काट दे, 2 फांक में इस तरह काट दे, और इसको लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन भी काट सकते हैं। तो हम अगर लीवर को काटना चाहें, तो यहां से भी काट सकते हैं, 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 यहां से भी काट। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि हम मल्टीपल इमेज ले सकते हैं एक लीवर का, अलग अलग जगह के सेक्शन लेते हुए, कि कहां पर के भीतर में किस तरह के इंफेक्शन हुए हैं, या किस तरह की एबनॉर्मेलिटी हुई है। लेकिन जब 4D की बात होती है, तो वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड बताता है, वो सेक्शन को चारों ओर से दिखलाने की क्षमता रखता है, ठीक है। वो उसका हर जगह की इमेज को प्राप्त करते हैं, और उसके सारे डायमेंशन को आप देख सकते हैं। कोई भी चीज होती है तो उसका इसका इसको अगर हम सेक्शन करते हैं, तो सेक्शन किया तो मेरे को यहाँ पर वाला हिस्सा ऐसा आ गया, तो इसका ये एक डायमेंशन हो गया। फिर ये वाला जो हिस्सा हो गया, ठीक है, एक जो यहाँ पर का आ गया, तो ये हो गया एक डायमेंशन। फिर ये हो गया इसके ऊपर का 2 डायमेंशन, इसके जस्ट पीछे का 3 डायमेंशन, और इधर का 4 डायमेंशन। तो कोई भी चीज होती है उसका 4 डायमेंशन होता है, और अगर हम चारों डायमेंशन को देखने की क्षमता रख दे मेरी मशीन, इमेजिंग सिस्टम, तो उस कंडीशन में हम उस चीज को ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं, उसके बीमारी के बारे में देख सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि एक 4D इमेज को दिखाया ही जाए, ठीक है ना। 4D, हम सिर्फ 4D इमेज लिख रहे हैं, सोनोग्राफी में नहीं जा रहे हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि ये कैसे दिखा रहा है। अगर ये वीडियो में होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए मैं वीडियो में दिखाने की कोशिश करता हूं, वीडियो में दिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐड आ गया है,
तो जब तक मैं कुछ खाता हूँ ऐड हो रहा है। बाप बहुत गर्म है, रुक जाइए। इसकी पैड देखिए, इसको हर डायमेंशन से देखा जा रहा है, नहीं समझ रहे ना? अच्छा, 4D ऑफ हार्ट। चलिए देखिए, इसमें समझिए, अभी तो सिंपल में मैं समझाऊंगा। देखिए 4D इमेज, 3D एनिमेशन है, 3D इमेज है ये। देखिए इस साइड से भी देख रहे हैं, इसका दूसरा साइड, हर साइड को इसको देखा जा सकता है। अंदर का सेक्शन भी देखा जा रहा है, अंदर के वल्व्स को देखा जा रहा है, ठीक है ना? सेप्टम को देखा जा रहा है, ऊपर से देखा जा रहा है, ठीक है, साइड से देखा जा रहा है। तो किसी चीज का 4 डायमेंशन है, मान लीजिए मेरे मोबाइल का 4 डायमेंशन आपको देखना है, तो आप इसको इधर से भी देख सकते हैं, आप इसका इधर वाला भी सरफेस देख लें, आप इसका इधर वाला भी सरफेस घुमा फिरा के हर साइड से अगर देख ले, 3 साइड से देखते हैं तो 3D इमेज होती है, और 4 साइड से देख लेते हैं तो 4D इमेज होती है, और 2 साइड से देखते हैं तो 2D इमेज होती है। अब समझ गए? समझ गए आप लोग? बोलिए। जी सर, यस सर। समझ गए ना? चलिए यस। अब मैं यहां से बाहर निकल रहा हूँ, ESC मिनिमाइज। यस। हाँ रुक जाइए, ये सब तो स्टार्ट ना हो जाए, इसको ऑफ कर देते हैं, और फिर मैं वापस यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है? तो आपके यहाँ पर आ गया। अब आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी, लेकिन हम पहले जो है अटेंडेंस ले लेना चाहेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा क्या? तो सबसे पहला मुझे काम करना है अटेंडेंस। सेव एज USG डेस्कटॉप सेव। देख लेते हैं हुआ कि नहीं। मिनिमाइज तो नहीं होगा, अच्छा ठीक है। शेयर शेयर शेयर, अब तो होगा। ऑल 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 ऑल, नहीं हुआ सेव। फाइल सेव एज, डेस्कटॉप पे सेव किया, कैप्चर, ठीक है। चलिए अब हम आप लोगों को आगे बताते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासाउंड। और अल्ट्रासाउंड का जो प्रिंसिपल है, इसमें हाई फ्रीक्वेंसी के साउंड वेव का इस्तेमाल किया जाता है, और हाई फ्रीक्वेंसी का जो साउंड वेव होता है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव है ना, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव क्या है? 20,000 साइकिल, 20,000 साइकिल्स पर सेकंड, है ना, पर सेकंड चलता है, पर सेकंड, है ना, पर सेकंड चलेगा। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है,
की जो फ्रीक्वेंसी होती है ये किलो हर्ट्ज में होती है, 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। और ये जो साउंड वेव है ये इंसान सुन नहीं सकता है, ठीक है। हम लोग यूजुअली 2 से 10 मेगा हर्ट्ज, ये जो मेगा हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको सुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो इनऑडिबल साउंड होगा जो किलो हर्ट्ज में होगा, ठीक है, उसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं और उसका इस्तेमाल किया जाता है अल्ट्रासोनोग्राफी में, अल्ट्रासोनोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आजकल के स्कैनर में, है ना, आजकल के स्कैनर में बोल रहा है कि 2 से 10 मेगा हर्ट्ज, है ना, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स are used in today's USG मशीन, ठीक है। ऐसे तो ये तो बहुत हाई लिमिट हो गई, लेकिन बता रहा है आपकी बुक कि 2 से 10 मेगा हर्ट्ज हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव का इस्तेमाल आज के डेट में अल्ट्रासाउंड स्कैनर में किया जाता है, ठीक है। ये सारे साउंड वेव इनऑडिबल हैं ह्यूमन से, इनऑडिबल हैं ह्यूमन से, ठीक है। और ये साउंड वेव की खूबी क्या होती है, ये प्रिंसिपल क्या है एक्चुअली में, देखिए साउंड की जो प्रिंसिपल है, हम लोग अगर इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो सबसे पहला चीज समझिए कि अगर एक रूम है, एक कमरा है, और एक कमरे में एक बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है ना, एक बच्चा अगर खड़ा हुआ है और ये बच्चा अपने अंदर से साउंड निकालता है, ठीक है, तो ये साउंड क्या होगा कि ये टकराएगा, दीवार से टकराएगा, वॉल से टकराएगा, हर जगह पे टकराएगा। लेकिन ये टकराने के बाद इसका क्या होता है, इको होता है ना, इको होता है ना। और ये जो इको होता है इसको हम दोबारा सुन सकते हैं। जैसे लाइट में रिफ्लेक्शन होता है वैसे साउंड वेव में इको होता है, जैसे लाइट में रिफ्लेक्शन होता है वैसा साउंड वेव में इको होता है। तो साउंड की एक खूबी है, चाहे इनऑडिबल को समझने के लिए ऑडिबल साउंड से समझ लीजिए, बोलने वाला साउंड एक बड़े हॉल में आपको खड़ा कर दिया जाए या एक बड़े गुफा के अंदर और आप जोर से पुकारते हैं किसी का नाम, जैसे कि अजय, अजय पुकारा, तो आपको फिर कुछ देर में उसकी आवाज गूंजती भी सुनाई देगी, जिसको इको कहते हैं। एक्चुअली में क्या हुआ, वो फ्रीक्वेंसी जो है जाके दीवार से टकराई, वॉल से टकराई, सीलिंग से टकराई, और वही आवाज फिर आपके कान में रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है, जिसको हम लोग इको कहते हैं। उसी से बना इको कार्डियोग्राफी, है ना टर्म। अब आगे आते हैं कि ये साउंड वेव जब किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, ठीक है, किसी आदमी के ऊपर अगर ये पड़ता है, ठीक है, तो उसके ऑर्गन से टकराएगा, उसके ऑर्गन से टकराएगा ना। अब ये जो प्रोब होता है, प्रोब इसको कहां पे रखते हैं, पेशेंट के बॉडी पे रखते हैं, है ना। तो चलिए बॉडी पे रखा, तो ये बॉडी हो गई, और इसके क्लोज कांटेक्ट में रखते हैं, क्लोज कांटेक्ट में एकदम चिपका होना चाहिए, और इसके ऊपर एक जेल लगाते हैं, ठीक है, इसलिए लगाते हैं कि एयर पॉकेट ना बने, अंदर में किसी तरह का एयर पॉकेट नहीं बने। अगर हम मान लीजिए कि अपने मोबाइल फोन को अपने हथेली पर रखते हैं तो आप समझ लीजिए इसके अंदर बहुत सारा एयर बबल बना हुआ है, वो हर्डल करेगा, वो आर्टिफैक्ट करेगा, उसकी वजह से इमेज नहीं बन सकता। अगर वहां पर पानी भी रहता और प्रोब रखा जाता तो इमेज बन करके आ जाएगा। ये जब इससे चिपक जाता है तब आपकी मशीन का जो प्रोब है वो लगातार क्या निकाल रहा है, साउंड वेव को निकाल रहा है, ठीक है। और ये साउंड वेव किसी ऑर्गन से
टकराता है, सपोज दैट वो किडनी से टकराया, तो ये किडनी से टकराएगा, टकराएगा, है ना, टकराएगा, टकराएगा, तो ये जनरेटर हो गया, ये साउंड वेव को बनाने वाला जनरेटर हो गया, प्रोब। लेकिन जब टकराएगा तो दूसरा चीज वही इको वाली बात आ जाती है जो मैंने प्रिंसिपल में बताया अल्ट्रासाउंड के, कि जब ये टकराएगा तो यही साउंड वेव फिर रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगा, वापस आएगा और वापस आएगा, और वापस आकर के ये मिलेगा किसको, तो प्रोब को। तो प्रोब को हम लोग कह सकते हैं ये ट्रांसमीटर भी है और रिसीवर भी है, ये साउंड वेव को निकाल भी सकता है और साउंड वेव को प्राप्त भी कर सकता है। तो ये जो साउंड वेव को प्राप्त कर रहा है ये इसका एक सिग्नल के रूप में, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या एक्चुअली में कि ये साउंड वेव बना कैसे, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी साउंड वेव एक्चुअली में होता क्या है, प्रोब में, प्रोब के अंदर अगर हम लोग देखा जाए तो इसमें हम लोग देते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। और ये एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है क्या चीज में, साउंड वेव में, ठीक है। क्या करता है, एक स्पीकर भी तो यही काम करता है, लेकिन स्पीकर का जो साउंड होता है वो ऑडिबल होता है, ये ऑडिबल नहीं होता, ये हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड वेव बनाता है, हाई फ्रीक्वेंसी का, है ना, हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड वेव ये बनाएगा। और हाई फ्रीक्वेंसी का जो साउंड वेव बनाता है तो आपका